दुनिया में 3 उपहार सर्वश्रेष्ठ है। 3 उपहार दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। पहला जो भगवान ने आपको दिया, आपके चेहरे की प्रसन्नता। किसी को कुछ नहीं दे सकते और तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अपने चेहरे की थोड़ी सी स्माइल, थोड़ी सी प्रसन्नता दे दीजिए। चेहरा खुश दिखेगा तो सामने वाले को अपने आप उपहार मिल गया, समझ लेना। 3 उपहार हैं जो दुनिया वाले को परमात्मा ने दिए हैं। पहले नंबर का आपके चेहरे की प्रसन्नता, वो केवल मनुष्य को दिए। मुस्कुरा लो, हंस लो। हमने पहले भी कथा में कहा था, हंस लो इन दांतों से खिल खिला के, नहीं तो एक दिन गिर जाएंगे हिल हिला के। फिर नकली सोफा सेट लाके जड़ना पड़ेगा, और वो भी जम के चने वने खा गए तो नीचे आके गिर जाएगा। इसलिए थोड़ा सावधानी रखिए। दुनिया के लोगों को मेरे भोले बाबा ने 3 उपहार दिए हैं देने के लिए। पहला है चेहरे की, बोलो बोलो जम के, प्रसन्नता। दूसरा उपहार है आपके मुख की मीठी वाणी। ये भी दुनिया का सबसे श्रेष्ठ उपहार है। किसी को कुछ नहीं दे सकते, मीठा बोलकर उसका आदर कर लो। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपने दे दी, समझ लो, सबसे बड़ी। अभी तुम यहां बैठे हो, जरा सा टेढ़ा आड़ा बोल के देखो, गुस्से में तुमने अपशब्द कर दिया, गाली दे दी, आड़ा टेढ़ा कर दिया। 32 की 32 दांतों ने जीवान से कहा, जिभ्या से कहा, हे मेरी जिभ्या बहन, कृपा करना तो किसी को आड़ा टेढ़ा मत कह देना। ए जिभ्या बहन, तो किसी, जिभ्या ने दांतों से कहा, दांतों ने जिभ्या से कहा। दांत जिभ्या से कहते हैं, जिभ्या दांत से कहती है, जिभ्या कहती है दांतों से, ए मेरे 32 भाइयों, मैं बहुत कोमल कोमल तुम्हारी बहन हूँ, सीधी सादी तुम्हारी बहन हूँ, मुझे काट मत देना। मैं तुम्हारी 32 भाई की एक ही बहन हूँ जीवान, तुम मुझे काट मत देना। तो 32 भाइयों ने कहा, बहन तू चिंता मत कर, हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, पर तू हम पे कृपा करना, किसी से आड़ी टेढ़ी मत बोल देना, नहीं तो एक ही में पूरा भाई की भाई निपट जा। हंस लो इन दांतों से खिल खिला के, नहीं तो बाद में निकलेंगे। और दूसरे नंबर पर उपहार दिया है मेरे भोले मामा ने आपको मीठी वाणी। जितना प्रेम से बोल सकते हो, किसी को धन नहीं दे सकते, दौलत नहीं दे सकते, अच्छे से व्यवहार कुछ नहीं दे सकते, तो अपनी मीठी वाणी से बस उसको प्रेम से बोल लो, वो भी उपहार है। और महाराज, तीसरे नंबर का उपहार भगवान भोलेनाथ ने जो दुनिया को दिया है, वो है, मत करो, किसी को कुछ नहीं दे सकते तो आदर दे दो। आओ भैया जी बैठो, भाभी जी कैसे हैं, भैया ठीक हैं, काका जी ठीक हैं, काकी जी ठीक हैं। ये आदर के शब्द एक दूसरे को देना प्रारंभ कर दो। सुबह से उठो, सास से कितना भी झगड़ा हो तो भी उससे प्रेम से आदर पूर्वक बात करो। और सास से निवेदन है, बहू कितनी भी गलती करे उसकी गलतियों को माफ कर कर बेटी जैसा आदर देकर उसको गले लगाना प्रारंभ करो। वो आदर का संस्कार, वो आदर जो मेरे भोले बाबा ने दुनिया के लोगों को दिए। पहले नंबर पर है मुस्कुराहट चेहरे की, दूसरे नंबर पर मीठी वाणी आपके मुख की, और तीसरे नंबर पर है आदर के शब्द, आदर के वचन, आदर के संबोधन। कोई भी आपके आए आप उसको आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, कुछ मत दीजिए, आदर तो दो। साहब कहाँ से आए हो, बैठो ना साहब, राम राम साहब, कृष्ण जी साहब, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव भैया जी, क्या बात है, कैसे हो। आदर का संबोधन। घर में आए हुए ना जाने कौन सा पुण्य करा होगा जो तुम्हारे यहाँ कोई आ रहा है। अगर पुण्य भी नहीं होता तो कोई किसी के यहाँ जाता भी नहीं। कौन सा पुण्य करा। कल जब तिवारी जी के बेटे कल जब आए थे शाम को, तो कोई मिलने आए थे, तो उनके साथ में वो बोल रहे थे, अभिलाष जी के साथ जो आए थे, वो बोल रहे थे कि गुरुजी, हमने हमारी जिंदगी में बस्तर क्षेत्र में इतनी भीड़ और इतने श्रोता, वो भी वनवासी और आदिवासी, कभी नहीं देखे जो एक जगह पर इकट्ठे होकर इस कथा का विस्तार हो गए। क्या दिया आपने? हमने अभिलाष तिवारी जी से कहा कि देखो ये तो आप लोगों का प्रेम है, आप किसी को आदर दे रहे हैं, आदर मिल रहा है, सम्मान दे रहे हैं, सम्मान मिल रहा है,
सत्कार दे रहे हैं, सत्कार मिल रहा है, ये प्रेम है जो लुटाया जाए, जो दुख में भी सुखी रहने की प्रेरणा देता है। तकलीफ जिंदगी में कितनी भी रहे उसमें खुश रहने की प्रेरणा यदि कोई देते हैं तो वह देव अधिदेव महादेव देते हैं। कंठ में विष भरा हुआ है तो भी उनके चेहरे पर प्रसन्नता, गले में सांप पड़ा हुआ है तो भी चेहरे पर प्रसन्नता, कंठ में विष है, गले में सर्प है तो भी प्रसन्नता चेहरे पर बनी हुई है। और यही प्रसन्नता आपकी जिंदगी में होना चाहिए, आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाए। कोई आपको कितने भी नंबर दे कि हमारी निगाह में आप ऐसे हो, हमारी निगाह में आप वैसे हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, उससे कोई मायना नहीं रखता। कोई आपको चोर कह दे, कोई आपको साहूकार कह दे, वो भी मायना नहीं रखता। कोई आपको ताना दे दे, गाली दे दे, आड़ा टेढ़ा बोल दे, वो भी मायना नहीं रखता। मायना क्या रखता है कि आप अपनी निगाह में अपने आप को क्या समझते हैं। आप अपनी दृष्टि में कितने श्रेष्ठ हैं। अच्छाई अपनी कंपनी का माल है, सत्यता अपनी फैक्ट्री का माल है। यदि आपके दृष्टि में आप सत्य हो, आपकी दृष्टि में यदि आप अच्छे हो, तो दुनिया में कोई भी मिलेगा ना, वो आपको सत्य ही नजर आएगा और अच्छा ही नजर आएगा, उसमें आपको कोई बुरा दिखेगा ही। फिर उसमें कोई आपको बुरा नजर नहीं आएगा, आपको उसमें सब अच्छे ही दिखेंगे, उसमें कोई बुराई आप देख भी नहीं पाओगे। बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिला, फिर संसार में बुरा कौन है भाई? बुरा देखने अपन चले और बुरा कोई नहीं मिला तो संसार में बुरा कौन है? सियोर वाला महाराज। बुरा है कौन? हम बुरा देखेंगे तो हमको बुरा नजर आएगा, हम अच्छा देखेंगे तो हमको अच्छा नजर आएगा। हमने एक बात कच्चे की कथा में, जितेंद्र जी जायसवाल जी बैठे हैं, हमने कच्चे की कथा में एक बात कही थी आप लोगों को, आपके स्मरण में होगा। जितेंद्र जी, हमने वहां कहा था कि मोबाइल पर किसी की बुराई करना प्रारंभ कर दो तो ढेर सारे कमेंट्स आना प्रारंभ हो जाते हैं और ढेर सारे लोग कमेंट्स बुराइयों के करना चालू कर देते हैं। फिर हमने कच्चे की कथा में कहा था कि किसी की अच्छाई करना प्रारंभ कर दो, बड़ाई करना प्रारंभ कर दो तो मैसेज बहुत कम आएंगे, कमेंट्स बहुत कम आएंगे। ये दुनिया की रीति है बेटी, ये दुनिया की रीत है। अच्छा संसार का व्यक्ति पचा नहीं पाता,